नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। स्वर्ण मंदिर यानी एक आस्था, एक प्रतीक, करोड़ों सिखों की श्रद्धा का केंद्र। इस पवित्र स्थल पर यानी स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की नापाक कोशिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के मंसूबे का खुलासा हुआ है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक छोटी सी भूमिका अनिवार्य है। अब सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का वह पराक्रम जिसने पाकिस्तान की सीमा के भीतर चल रहे आतंकी मंसूबों की कमर तोड़ दी। भारत की इस रणनीतिक सफलता से तिलमिलाया पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की नापाक कोशिश कर दी थी। 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। यह हमारे लिए एक निर्णायक विजय है क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया। इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने एक खतरनाक पलटवार करने की कोशिश की। टारगेट था भारत का गौरव यानी स्वर्ण मंदिर। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। भारत की खुफिया एजेंसी और सेना की सतर्कता से इस साजिश को वक्त रहते पहचान लिया और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नहीं तोड़ा बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया है। इसी हार का बदला लेने के लिए उसने एक पवित्र स्थल को निशाना बनाना चाहा। आठ मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को। पाकिस्तान यह भूल गया कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है। भारत अब अपने जख्मों का हिसाब लेना सीख चुका है। दुश्मन को नेस्तनाबूद करना भी सीख चुका है। स्वर्ण मंदिर पर हमले की साजिश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान न आतंक से बाज आएगा, न धर्म के नाम पर आग लगाने से पीछे हटेगा। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके
भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की चेतावनी साफ है, स्पष्ट है। यदि तुमने हमारी सरहद, हमारी आस्था या हमारे सम्मान को छूने की कोशिश की तो तुम्हारे नक्शे पर सवाल उठ जाएगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है।